हेलो बच्चा लोग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज सेशन। जो पहली बार मेरी क्लास में आ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है ऋत्विक बागरीचा। और अपने इंट्रो में बच्चा मैं बस एक ही बात आपको कहना चाहूँगा। जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था इन माई ग्रेजुएशन एट IIT खड़गपुर, तब तक ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट IITs और NITs में एडमिशन ले चुके थे। सो बहुत लंबा टाइम हो गया है। इट हैज़ बीन अ रियली ऑसम जर्नी। इतने सारे स्टूडेंट्स को IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें मेंटर करना, एंड दे ऑल हैव बीन वेरी डियर टू मी। तो आज के सेशन में आगे चलते हुए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। इफ़ यू जॉइन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलती है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। वीकली टेस्ट्स आपको वहाँ देने मिलेंगे टू एक्चुअली नो हाउ इज योर प्रिपरेशन एक्चुअली गोइंग इन अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कितने टॉपिक तक कब तक रिवीजन हो चुका होगा, एंड एवरीथिंग। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। जितने भी ऑसम फैकल्टीज प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, आप उनमें से किसी से भी पढ़ सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द बैच जो आपने ज्वाइन किया है। अब जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन में होता है वो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ही होता ही है, बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक अपर एज है, वो ये है कि पर्सनल मेंटर आपको अलॉट होता है, जो आपको पर्सनली गाइड करते हैं, स्टडी प्लानिंग में हेल्प करते हैं, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती हैं आपको, वर्कशॉप्स होते हैं टू एक्चुअली इनेबल यू टू बूस्ट योर स्कोर, जितना भी आपका स्कोर एट प्रेजेंट है उससे। टेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है कि वेयर यू शुड नीड टू वर्क एक्चुअली, लाइक कहाँ आपकी स्ट्रेंथ्स लाइक करती हैं और कहाँ आपको वर्क करने की जरूरत है, ये सारा एनालिसिस आपको मिलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आइकॉनिक इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आपको अनअकैडमी ब्रांडेड स्टडी मटेरियल, प्रिसाइज एंड वेरी मच रिलेवेंट टू योर एग्जाम, वो आपको डिलीवर होगा बाय पोस्ट टू योर होम। ओके, तो आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो अब ऑब्वियसली जो मैंने अभी अभी आपको बताया स्टडी मटेरियल आपको घर तक डिलीवर होंगे। ये एक ऑफर के तहत है जिसको मैं मेंशन करूंगा बहुत जल्दी। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के वर्जन में ये अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि आपको एग्जाम कब देना है, अगले साल देना है कि अगले से अगले साल देना है। तो ऋत्विक 10 कोड यूज करना आप मत भूलना। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, एक अलर्ट दे रहा हूं। ऋत्विक 10 कोड यूज करने से आपको मॉनिटरली फायदा मिलेगा। 10% ऑफ आपको एट द सेम इंस्टेंट मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हो। ठीक है, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूज करते हो, लाइक बाय करते हो, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का वर्जन मिलेगा। अब डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम है तब तक का पूरा बंदोबस्त आपका हो जाए, ऐसा ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए, इतनी ही ड्यूरेशन का लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर मंथ आपका जो कॉस्ट पड़ेगा वो बहुत कम पड़ेगा जितना ज्यादा टाइम का आप लोगे। ऋत्विक 10 कोड यूज करना आपको अगेन नहीं भूलना है, क्योंकि एडिशनल 10% ऑफ यहां हमें मिलेगा। ओके, स्टिल अगर आपको चाहिए कि मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो दैट आई विल हेल्प यू टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट बिफोर एक्चुअली बाइंग द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओके। सो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे नोट्स, बट घर तक डिलीवर कैसे होंगे? 21 जून से 30 जून तक अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये एक्चुअली लिमिटेड एडिशन ऑफर है IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए कि अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स आपको डोर स्टेप घर तक डिलीवर होंगे। ठीक है, बाय पोस्ट। सो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने ही वाले हो कुछ दिनों में, तो नाउ इज द बेस्ट टाइम टू टेक इट। इन दिनों IIT JEE बम्पर ऑफर चल रहा है। पीपल हु आर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली गोइंग टू बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कुछ ही दिनों में, तो उनके लिए ये बम्पर ऑफर है। 12 मंथ्स में अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ्स का, तो एडिशनल 2 मंथ्स हमको मिलेंगे। 24 मंथ्स के लिए अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ्स हमें मिलेंगे। 3 मंथ्स के लिए अगर लेते हैं तो 1 मंथ मिलेगा। बेसिकली ये 3 मंथ्स वाला जो वर्जन है, छोटा वर्जन, ये इस साल एग्जाम देने वालों के लिए है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अभी बेस्ट टाइम है जब तक ये ऑफर चल रहा है तब तक। तो टेलीग्राम चैनल आपको नजर आ रहा होगा, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मेरी क्लासेस, जो भी स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस होती है, उनके लिए पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, जिससे आपकी क्लास कोई मिस ना हो।
और स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा इफ यू फॉलो मी देयर। अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तब भी ओके, और अगर आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हो तब भी। आस्क अ डाउट एक फीचर होता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इससे बहुत हेल्प मिल सकती है स्टूडेंट्स को जिनके बहुत सारे डाउट्स रोज के रोज इकट्ठे होते जाते हैं, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आप अपने मनपसंद फैकल्टी से सारे डाउट्स पूछ पाओगे जितना आपको डाउट्स एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप अपनी हेल्प खुद करोगे। कैसे करोगे? अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आस्क अ डाउट फीचर यूज करोगे जाकर। इसमें करना कुछ नहीं है, आपका जो भी डाउट है हैंड रिटन ना होकर एक्चुअली प्रिंटेड हो तो इट्स बेटर, टाइप किया हुआ होना चाहिए। तो आपको वो उसकी फोटो लेके, स्नैपशॉट लेके यहाँ पर पुट करना है। एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपने इमेज ली है वो क्लियर होनी चाहिए, और एक फोटो में एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-4 क्वेश्चन है तो सब एक साथ डाल दिए। स्टेप बाय स्टेप आप डालो और इंस्टेंटली आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा इस फीचर को यूज करने से। IIT JEE बिगेस्ट समर टेस्ट कार्निवल चल रहा है मंडे टू सैटरडे 7 जून से 26 जून तक। ठीक है, इस पूरी ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर आपको 6 टेस्ट नजर आ रहे होंगे। ये सारे टेस्ट अभी चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, और जितने ज्यादा टेस्ट देते हैं बच्चों उतना ज्यादा हमारा माइंड डेवलप होता है, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारी प्रिपरेशन में। तो जब जब आप टाइम निकाल सकते हो यू कैन चेक आउट द डेट्स हियर और इन टेस्ट को दो, ताकि आपको फायदा हो और एक अच्छा फीलिंग आए, कॉन्फिडेंस बढ़े। किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लेना हो, ऋत्विक 10 कोड यूज करना आपको नहीं भूलना है एडिशनल 10% ऑफ के लिए। स्टिल इफ यू विश टू अप्रोच मी फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, आप मुझे अप्रोच कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। सो आई विल हेल्प कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। अब मैं आपको आज के सेशन में मेनली बताना चाहता हूं अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में फॉर ऑल IIT JEE एस्पिरेंट्स। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हो और फ्री में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो ऋत्विक 10 कोड यूज करके। एक बार आप फ्री में एनरोल हो जाते हो, फ्री में रजिस्टर कर देते हो ऋत्विक 10 कोड यूज करने के बाद, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहां मिलेंगी। वो ये है, देखो, एक तो सबसे बेसिक चीज जो किसी भी टेस्ट को देने में मिलती है, ऐसा टेस्ट जिसको ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, वो ये मिलती है कि हमें पता चलता है एक्चुअली हम कहां स्टैंड करते हैं, वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, सब्जेक्ट, किसके क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं, किसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ये सारी चीजों का आइडिया हमें मिलता है। ठीक है, हर संडे सुबह 11 बजे ये टेस्ट होता है। अगर आप इस टेस्ट में टॉप 150 में रैंक ले आते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह से बेनिफिट हो सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो कैसे, देखो, अगर आप 1 से 3 में आपकी रैंक आती है तो आपको मिलेगा 1 ईयर का IIT JEE प्लस सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री। ठीक है, अगर आपकी रैंक 4 से 10 के बीच में आती है तो 75% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अगर आपकी रैंक 11 से 50 के बीच में आती है तो 50% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अगर आपकी रैंक 51 से 150 आती है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। अब आपको अगर बाय चांस ऐसा लग रहा है कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच मैं टॉप 150 में आ पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंस हो चाहे ना हो, आप तो अपनी सिंसियर तैयारी के साथ ये टेस्ट दो। क्यों? क्योंकि इसमें और भी लकी ड्रॉ गिफ्ट्स आपको मिलने के चांसेस हैं। लकी पार्टिसिपेंट्स विल गेट अ सरप्राइज गिफ्ट। वो क्या क्या हो सकते हैं? फिटबिट इंस्पायर, अमेजन वाउचर्स, आईपैड, JBL स्पीकर्स, ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं ये आपको सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे मिल सकती है जस्ट बाय पार्टिसिपेटिंग इन द टेस्ट। ठीक है, तो पार्टिसिपेट जरूर करना है, टेस्ट देना जरूर है, थोड़ी तैयारी के साथ देना है ताकि हमारी रैंक कहीं ना कहीं इनमें आ जाए और हमें स्कॉलरशिप मिले। लाइव लीडर बोर्ड रैंकिंग इसमें मिलती है आपको। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड, वो आपको पता चलता है। 21 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको करने होते हैं। 4 करोड़ प्लस वर्थ स्कॉलरशिप्स आपको इसमें मिलती है। तो देयर आर ह्यूज चांसेस ऑफ यू एक्चुअली गेटिंग अ स्कॉलरशिप, और इफ यू डोंट गेट अ स्कॉलरशिप तब भी लकी ड्रॉ में गिफ्ट मिलने का चांस तो है ही है। फायदा ही फायदा है सब जगह। सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा जो एग्जाम 21 में दे रहे हैं, 22 में दे रहे हैं और 23 में दे रहे हैं उनके लिए। ऐसा नहीं है कि 11th वाला 12th से कंपीट करा है या 12th वाला 11th से कंपीट करा है, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सबका सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा और प्राइजेस भी सबके सेपरेट होंगे, स्कॉलरशिप भी सबकी सेपरेट होगी और रैंकिंग भी सबकी सेपरेट होगी। तो सो देयर आर ह्यूज चांसेस कि आपको स्कॉलरशिप मिले अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो। एक बार और मैं आपको बता दूं, ऋत्विक 10 कोड यूज करके ही आपको फ्री एनरोलमेंट और फ्री रजिस्ट्रेशन करने मिलेगा इस टेस्ट के लिए।
हर संडे सुबह 11 बजे ये टेस्ट होते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको करवाने वाला हूं कुछ प्रीवियस टेस्ट्स के क्वेश्चंस, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि अनअकैडमी कॉम्बैट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे क्रैक किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स में आपको आज थोड़े करवाने वाला हूं कि अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट में पहले क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, 9 मई को ये क्वेश्चन आया था कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ओके, तो इसको सॉल्व मैं करता हूं। लेट्स यूज ब्लू कलर। क्या करना होगा इसमें, इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, अच्छा वेलोसिटी डिपेंड करती है लैम्डा रो डेंसिटी, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर। तो मेथड ऑफ डायमेंशन गिव्स रिलेशन बिटवीन दीज एज ये वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, क्योंकि के इज अ कांस्टेंट हमें दे रखा है, जी की पावर एक्स लैम्डा की पावर एक्स डॉट रो की पावर 0। अच्छा, हमें सिर्फ x निकालना है और हमें पहले से पता है कि रो की पावर 0 आने वाली है, तो मैं रो को कंसिडर ही नहीं करता हूं। ठीक है, सिर्फ g और लैम्डा को कंसिडर करता हूं। सबसे पहले मैं ये देख लूं कि g का डायमेंशन क्या होता है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं इसको पहले ही लिख लूं, इसके डायमेंशन होंगे लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ g, और डायमेंशन ऑफ लैम्डा वेवलेंथ होंगे जो लेंथ के डायमेंशन होते हैं। अब देखो, वेलोसिटी स्क्वायर के डायमेंशन निकाल लेता हूं। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी कि LT-1, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं और ये डायमेंशन आ रहे हैं L2T-2। ओके, अब जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है और जो मुझे राइट हैंड साइड में दे रखा है, मैं उनके डायमेंशन कंपेयर कर लेता हूं और यहाँ लिख देता हूँ L2T-2, तो लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल्स टू जी की पावर एक्स। कितनी, जी की पावर एक्स, मतलब के तो कांस्टेंट था तो उसको अवॉइड करते हैं, नंबर कोई भी हो उसके डायमेंशन तो होने नहीं वाले। अब जी LT-2 की पावर एक्स और लैम्डा यानी कि L की पावर एक्स, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ L की पावर एक्स प्लस एक्स 2x आ जाएगा, T की पावर -2x आ जाएगा। और ये तो सीधे सीधे हमको मिल रहा है 2x इज इक्वल्स टू 2, और दूसरे से भी तो x इज इक्वल्स टू 1 हमारी वैल्यू आने वाली है, और यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो आसानी है, ये क्वेश्चन तो आसानी था, काफी टफ नहीं था। अब ये क्वेश्चन जरा करके देखते हैं। एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया है हाइट h से, अच्छा ठीक है, फ्रॉम सरफेस ऑफ वेल। ओके, ये जो बॉल है ये कुएं में डाली जा रही है और इस कुएं की गहराई है स्मॉल h मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वेल। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है हमें c, देन द टाइम आफ्टर विच अ स्प्लैश इज हर्ड विल बी गिवन बाय। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, है तो बहुत आसान है कि नहीं। कैसे देखेंगे इसके बारे में जरा ध्यान देना है। अब मान लेता हूं ये है मेरा कुआं, ऐसा कुछ बना लेता हूं। ठीक है, ये है मेरा कुआं, वेल। ठीक है, बहुत सारी हॉन्टेड मूवीज में वेल बनी हुई आती है कि नहीं। वेल का बहुत यूज करते हैं हॉन्टेड मूवीज में, आपने देखी है कि नहीं देखी। एनीवेज, मैं यहां पर ये जैसा इन्होंने कहा है वैसा मान लेता हूं कि h हाइट ऊपर से हमने बॉल को फेंका है, यहां से फेंका नहीं है, ड्रॉप किया है। फेंकने में और ड्रॉप करने में बहुत अंतर है। तो ड्रॉप करने में क्या होता है, स्पीड 0 थी इनिशियली। ओके, और जो गहराई है अंदर, वो गहराई कितनी है इसके बारे में जरा बात कर ली जाए। ये गहराई जो इस वेल की दे रखी है वो दे रखी है स्मॉल h के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इज कांस्टेंट c, देन द टाइम आफ्टर विच अ स्प्लैश इज हर्ड। अब स्टोन जो है यहां से यहां तक आएगा आएगा आएगा, और कितना गिरेगा, यहां तक इतना गिर जाएगा, और यहां पे मान लेते हैं पानी होगा कहीं, लिक वाटर, कुएं में जो पानी है वो यहां तक है। अब देखो, अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, क्या ध्यान दिया जा सकता है यहाँ पे, देखो अब पत्थर को यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना है नीचे वाली डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन ले लेता हूं इसको और ऊपर वाली को प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस ऑफ h प्लस h,
जब तक वो पानी के टच होगा वहां तक। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो चाहे कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंका गया हो, चाहे नीचे की तरफ फेंका गया हो या ड्रॉप किया गया हो, एक्सेलरेशन कितना होता है? माइनस जी, बच्चा बच्चा जानता है, इंटू टी स्क्वायर। तो इसको T1 मान लेता हूँ, T1 स्क्वायर, क्योंकि ये पहला पार्ट है रास्ते का। उसके बाद जो स्प्लैश बनेगा, ठीक है, तो टाइम आफ्टर विच अ स्प्लैश विल बी हर्ड इज गिवन बाय, तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो कितना आ जाएगा? T1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एच प्लस एच बाय जी। ये आ गई T1 की वैल्यू, मतलब इतना टाइम तो स्टोन को पानी को टच करने में लग जाएगा। अब यहां से साउंड होगा जनरेट। अब यहां से अगर साउंड जनरेट होगा तो कितनी स्पीड ट्रेवल करनी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है साउंड को? बताओ, साउंड को ट्रेवल करना है वापस से उतनी की उतनी हाइट ट्रेवल करनी है कि नहीं? उतनी की उतनी स्पीड ट्रेवल, उतनी की उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है क्या? हाँ, क्योंकि यहां से फेंका है तो सुनने वाला भी यही होगा। यहां पे ही कान बना देते हैं, ठीक है, ये कान है, ईयर्स। किसके कान है, आपके या मेरे? एनीवेज, T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h प्लस एच इंटू डिवाइडेड बाई जी, ये तो हो गया। और T2 कितना हो जाएगा? वापस से उतना ही डिस्टेंस बाय स्पीड, पर इस बार डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसकी आएगी? साउंड की स्पीड आएगी। तो इसलिए अब हमको मिल गया कि टोटल टाइम कितना लगेगा जब ये वापस हमको सुनाई दे, वो लगेगा T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, और हम आराम से बोल सकते हैं T इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h प्लस एच बट्टा जी प्लस h प्लस एच बाय सी। तो ये ऑप्शन बन रहा है कौन सा वाला? ऑप्शन सी बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन यहाँ करते हैं, ये थोड़ा 12th के सिलेबस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे इसको, कैसे इसके बारे में सोचेंगे, जरा ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है सरफेस ऑफ स्फीयर से। हमें ये लीनियर चार्ज दे रखा है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ का, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर गॉस लॉ लगाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमें कौन सी इक्वेशन पता है? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो फ्लक्स है जो इस सरफेस से निकल कर आएगा वो डिपेंड करेगा कि अंदर में चार्ज कितना है, और अंदर में और कोई चार्ज तो दे नहीं रखा है अदर देन दिस लीनियर चार्ज। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो ये लीनियर चार्ज में से ये कितना चार्ज है जो इस स्फीयर के अंदर है उसको निकालता हूं। मुझे मालूम नहीं है यहां से यहां तक कितना इसका डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या करेंगे, अगर ये रेडियस है या ये लेंथ है जो अंदर आ रही है, नॉट रेडियस, तो हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये लगा सकते हैं कि ये जो हाइपोटेनस है ये बन रहा है हमारा कैपिटल आर। तो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं स्मॉल आर बनना चाहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो ये बेस का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो हमें आर की वैल्यू मिल गई। अब आप बताओ कितनी लेंथ इस स्फीयर के अंदर आ जाती है? इस स्फीयर के अंदर आ जाएगी 2r लेंथ। अब अगर 2r लेंथ जो है वो इस स्फीयर के अंदर आ गई तो हम ये बोल सकते हैं कितना चार्ज आ गया। पहले तो ये लिख लेता हूं, और चार्ज कितना आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ हमको लेमडा दे रखा है, तो आपका चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू कितना, Q इनसाइड इज इक्वल्स टू कितना, लेमडा इंटू 2r, यानी कि 2 लेमडा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो हम ये बोल सकते हैं फ्लक्स जो आने वाला है फाइनेट वो आने वाला है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हम बोल सकते हैं 2 लैम्डा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहां से? ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपको बच्चों ऐसा तो लग रहा होगा कि क्वेश्चंस अचीवेबल हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी तैयारी अच्छे से करें हम सिंसियरली तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से आपको स्कॉलरशिप अचीव हो सकती है, बढ़िया से बढ़िया वाली स्कॉलरशिप, ज्यादा से ज्यादा वाली स्कॉलरशिप।
आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके इस टेस्ट को दोगे तो आपके काफी पैसे बचेंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी आफ्टर टेकिंग दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और हम इसके लिए करते हैं। तो वैसे तो ये ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड ऑल दैट, बट यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है +10 E के अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। पॉजिटिव चार्ज इज फिक्स्ड, ये फिक्स कर दिया गया है फोकस पे, विथ 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसा जैसा ये कह रहे हैं वैसा वैसा हम यहाँ लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और बी पर कितनी होगी ये हमको निकालनी है। मान लेते हैं v1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं r1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं r2। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, mv1r1 इज इक्वल्स टू mv2r2। क्यों? क्योंकि देयर इज नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कंजर्व्ड रहता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने यहाँ अप्लाई किया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कोई टॉर्क तो है ही नहीं सिस्टम पे। जब इस इलेक्ट्रॉन पे सिस्टम पे कोई टॉर्क नहीं है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये मास मास कैंसिल कर दिया, v1r1 इज इक्वल्स टू v2r2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। और हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं r1 कितना होगा। देखो यहाँ सेंटर से यहाँ से जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, a के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, AE के बराबर होता है। नो प्रॉब्लम। AE क्या है, इसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है, 0.2 दे रखी है। ठीक है, तो r1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ टोटल डिस्टेंस a माइनस AE, ये हमारा r1 हो जाएगा। और अगर मैं r2 डिस्टेंस की बात करूं तो यही डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस AE, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे a,0 आता है और यहाँ पे -a,0। तो लेंथ मुझे पता है इस तरफ भी a होगी और इस तरफ भी a होगी। मानते हो? बहुत बढ़िया। तो r1 r2 लिखने के बाद हम और क्या बोल सकते हैं, ध्यान दो, r1 r2 हो गया, v1 r1 v2 r2, इसका रेशियो ले लिया जाए। v1 बाई v2 से मुझे मिलता है r2 बाई r1। r2 मुझे पता है a प्लस AE डिवाइडेड बाई a माइनस AE। यहाँ से मुझे मिलेगा 1 प्लस E डिवाइडेड बाई 1 माइनस E। क्लियर? और E की वैल्यू मुझे दे रखी है तो मैं v1 बाई v2 कर लेता हूँ इक्वल्स टू 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2। यहाँ से मुझे मिलेगा 1.2 डिवाइडेड बाई 0.8, 12 डिवाइडेड बाई 8, 3 डिवाइडेड बाई 2। बहुत बढ़िया। तो v1 बाई v2 मुझे मिलता है 3/2। ओके, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू 3/2 जो है उसके लिए क्या कहा जा सकता है। v1 बाई v2 में से मुझे कौन सी स्पीड पता है, मुझे v2 पता है, 2 मीटर पर सेकेंड पता है। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी v2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2, और यहाँ से मुझे मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड, जो मेरा आंसर होगा। ओके, तो आई गेस आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया लग गया होगा कि कॉम्बैट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने ज्यादा अचीवेबल आपके लिए हैं अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ के आते हो, तैयारी करके आते हो इसकी। तो ठीक है, चाहे आप एवरेज हो, चाहे अबव एवरेज हो, चाहे जो भी आप अपने आप को मानते हो, जस्ट गो इन द टेस्ट विद द सिंसियर एफर्ट और आपको मे बी वो स्कॉलरशिप मिल जाए जो आपने एक्सपेक्ट भी ना की हो। बट मौका मत छोड़ो, क्योंकि जहां इकोनॉमिकली बेनिफिशियल आपके लिए चीजें बन सकती है तो व्हाई नॉट टू टेक द एडवांटेज, व्हाई नॉट टू ट्राई फॉर इट द बेस्ट वे पॉसिबल, है कि नहीं? ओके, तो बच्चा लोग, ऑल द बेस्ट फॉर योर अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट। लेट्स क्रैक कॉम्बैट विथ फ्लाइंग कलर्स। और मैं चाहता हूं आप सबको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले बिफोर यू एक्चुअली बाय द सब्सक्रिप्शन, आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सको। एक बात वापस मैं रिपीट कर देता हूं, भूलना मत, अगर आपको अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट में फ्री में एनरोल होना है, फ्री में रजिस्टर करना है, तो ऋत्विक 10 कोड यूज आपको करना पड़ेगा इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ।